अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज आप लोगों क्या हाल चाल है। आज हम सिंपल राइस बनाएंगे जो सादा से जो सालन चावल के साथ हमारे मेमनों में खाए जाते हैं और सब जगह खाए जाते होंगे, लेकिन हम तो ख़ास किस तरह के चावल सादे बना के खाते हैं जिसमें थोड़ी सी ये चीज़ें जो है डालते हैं। ये 2 कप चावल जो है मैंने पानी में भिगो के रखे थे। इसको आधे घंटे अगर टाइम हो तो आधा घंटा 1 घंटा, मेरे शायद 1 घंटा रह गया क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया भिगोए हुए। ये 2 कप भर के मैंने चावल भिगो के रख दिए थे और फिर इसमें जो है मैं 1 कप के जितना जो है ये वेजिटेबल डालूँगी, जिसमें थोड़ा सा मटर है, कैरेट कटी हुई है, ये वेजिटेबल इसमें डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला है, बे लीफ 2 है, 2 पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा जो है सिनेमन का पीस है, 1 टेबल स्पून जो है 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, 2-3 लौंग हैं और 6-7 काली मिर्च हैं। ये चीज़ें जो है मैं इसमें डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ऑयल डालूँगी। आप घी चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसमें डाल के मैं थोड़ी सी अनियन ज़रा सी कटी हुई डालूँगी और लहसुन। जब ये ज़रा सा थोड़ा सा मसाला और ये सब रेड हो जाएगा तो इसमें अपना पानी डाल दूँगी और अपनी वेजिटेबल और चावल भीगे हुए चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको शुरू करते हैं। देखिए हमने ये अपने पतीले को गर्म कर लिया है। इसमें जो है हम अपना 2 टेबल स्पून खाली अपना ऑयल डालेंगे। ये हमारा हो गया 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। अब इसमें सबसे पहले हमारे चले जाते हैं बे लीव्स। ये मसाला जो हमने लिखा है ना, ये इसमें डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा सा ये होता है हल्का सा रेड हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा ये चॉप गार्लिक है, थोड़ा सा, ये पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, इतना 1/2 टीस्पून ये डाल दिया और 1 टीस्पून के बराबर ये चॉप अनियन डाल दी। बस ये सब चली गई ना। अब जो है ज़रा इसको हमें थोड़ा सा रेड करना होगा ताकि इसका मसाले की खुशबू इसमें बच जाए और थोड़ा सा रेड हो जाए। तो इसमें हमारा, चूँकि मेरा चावल जो 1 घंटा हो गया है, तो मैं अदरवाइज़ इसका ये होता है कि 2 कप चावल हैं तो मैं 2 कप पानी डालती हूँ और आधा घंटा भिगोने से आधा घंटा। लेकिन अब मैं पानी थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि मेरा चावल जो 1 घंटा से भीगा हुआ है, तो मैं 1.5 कप पानी का डालूँगी ये वाला। और बस इसका जोश आएगा उसमें, हाँ इसमें सॉल्ट डालूँगी। जब ये सब चीज़ें चली जाएंगी तो सॉल्ट डालूँगी। मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, बहुत इनफ हो जाता है। तो ज़्यादा हम थोड़ा कम सॉल्ट खाते हैं, वरना रेशियो इसका 1.5 टीस्पून होता है। मैं 1 टीस्पून डालूँगी। जब थोड़ा सा जोश आ जाएगा पानी डाल के फिर उसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। इसको भी हाई फ्लेम पे रखा है ताकि जल्दी से बन जाए। फिर इसके बाद जैसे ही जोश आता है तो थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम पे कर लेते हैं और चावल जो है 5 से 6 मिनट में पानी को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ऑब्जॉर्व कर जाता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा देर के लिए देख लेते हैं, वह बन जाता है, सब्ज़ी भी चली जाएगी। बन जाता है, जिसको दम पे रख देते हैं। 5 से 6 मिनट दम पे रहता है तो ये चावल तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको तो ये ज़रा रेड हो जाए पानी डाल के बताती हूँ। तो बड़े प्याज को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गहरा किया है ताकि चावल में कलर आएगा, अच्छा लगेगा। ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया 1.5 कप। अब ये हमारा जो है वेजिटेबल भी इसमें चला गया। ठीक है, 1 कप वेजिटेबल पूरा भर के डाला है, ये भी चला गया। और अब ज़रा सा जोश आता है तो हम ये चावल से पानी निकाल के चावल इसमें डाल देंगे। मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, सब्ज़ी भी डाल दी इसमें। ये चावल बड़ा मज़े का होता है, सादा सादा तो चावल होता है। गोश्त चावल के साथ बड़ा हम लोग शोरबे वाला गोश्त जो है हमारे बहुत मशहूर है। शोरबे वाला गोश्त और ये चावल मैं दोनों बनाऊंगी। ये चावल की रेसिपी, चावल बन जाते हैं तो गोश्त को मैंने मैरिनेट करके रख लिया है, चिकन को, तो वो बड़ा मज़े का बन जाता है खाना। मैं इसमें ज़रा ही जोश आता है तो इसका पानी निकाल लेती हूँ और मैं इसमें डाल देती हूँ। भीगे हुए चावल है, जब बस जोश आ जाए फटाफट तो इसमें हमें ये चावल डालने हैं। चावल में पानी में जोश आ गया, देखिए मैं इसमें चावल सारे डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल वाइट वाला चावल झटपट बन जाता है फटाफट।
गोश्त चावल के साथ, दाल के साथ ये चावल बड़े मज़े के लगते हैं। इसे थोड़ा सा आप घुमा लेते हैं। देखिए अभी ये हाई फ्लेम पर ही रखा है मैंने इसको। थोड़ा सा जोश आ जाएगा ना तो इसको लो फ़ौरन ही पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में। फिर इसके बाद जो हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। इसको कवर, इसको ज़रा थोड़ी देर में चलने अब इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। एटलीस्ट मुझे इसको 3 से 4 मिनट पकाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये पानी सारा ख़त्म हो जाएगा इसका। चावल जो है ना, पानी चावल ने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया और मैंने इसको जो है 1-2 दफ़ा चलाया भी था। इसके बाद जो है देखा चावल बिल्कुल सही हो गया है और इसको थोड़ा सा दम पे रखा तो टोटल जो है 10 से 12 मिनट लगे इस चावल को। अब ये तैयार, देखा आप कैसा क्लियर खिला। और इसको मैंने थोड़ा लाल प्याज इसलिए किया कि मुझे इसकी पुलाव की शक्ल जैसा ब्राउन कलर करना था। अगर मैं इसकी रेड प्याज ना करूँ ना तो बिल्कुल वाइट हो जाए, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी डाली थी और ये वाइट चावल बेसिकली है, लेकिन मैंने इसको पुलाव की शक्ल दी है। ठीक है, कितना अच्छा बन गया। ये 2 कप चावल और 1 कप जो है ये वेजिटेबल थी। सिंपल सा चावल है, इसको पुलाव की शक्ल भी दे दी और मज़े का है। उसके साथ जो है चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ हम लोग जो है बहुत मज़े से शोरवे वाला, इसको ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं। इसके साथ हम खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये चावल। ऐसे खाली खाली भी अच्छा लगता है, उसके साथ अचार और दाल चावल। ठीक है, मैं आपको पूरी ये डिश भर के दिखा देती हूँ। मेरे चावल पूरा तैयार है। देखिए कितना मज़े का है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो जो है ऑन टाइम मिले। और जो है हमें दुआओं में याद रखना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। चावल जो है ना, चावल ने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया और मैंने इसको जो है 1-2 दफ़ा चलाया भी था। इसके बाद जो है देखा चावल बिल्कुल सही हो गया है और इसको थोड़ा सा दम पे रखा तो टोटल जो है 10 से 12 मिनट लगे इस चावल को। अब ये तैयार, देखा आप कैसा क्लियर खिला। और इसको मैंने थोड़ा लाल प्याज इसलिए किया कि मुझे इसकी पुलाव की शक्ल जैसा ब्राउन कलर करना था। अगर मैं इसकी रेड प्याज ना करूँ ना तो बिल्कुल वाइट हो जाए, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी डाली थी और ये वाइट चावल बेसिकली है, लेकिन मैंने इसको पुलाव की शक्ल दी है। ठीक है, कितना अच्छा बन गया। ये 2 कप चावल और 1 कप जो है ये वेजिटेबल थी। सिंपल सा चावल है, इसको पुलाव की शक्ल भी दे दी और मज़े का है। उसके साथ जो है चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ हम लोग जो है बहुत मज़े से शोरवे वाला, इसको ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं। इसके साथ हम खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये चावल। ऐसे खाली खाली भी अच्छा लगता है, उसके साथ अचार और दाल चावल। ठीक है, मैं आपको पूरी ये डिश भर के दिखा देती हूँ। मेरे चावल पूरा तैयार है। देखिए कितना मज़े का है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के कलर भी जो है ना लाइट ब्राउन जैसा हो गया, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी प्याज को ज़रा गहरा लाल किया। अगर इसको लाइट करते तो वाइट हो जाता। मैंने इसमें सब्ज़ी भी डाली है और इसको जो है दाल चावल के साथ, चिकन चावल, गोश्त बीफ के साथ, सबके साथ, शोरबे वाले गोश्त के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अच्छी लगे तो जो है सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।